बांग्लादेश को भारत के बॉर्डर पर बदमाशी का जवाब म्यांमार बॉर्डर पर मिल रहा है, लेकिन बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है। बांग्लादेश भारत को जितना परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद म्यांमार बॉर्डर पर घिरता जा रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये तस्वीरें आजकल अक्सर दिखाई दे रही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कभी कोई बड़ा सीमा विवाद नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा जैसे भारतीय राज्यों से मिलने वाली सीमाओं पर इन दिनों बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ और कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं। यह पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले नो मैंस लैंड में बांग्लादेशियों के घुसपैठ और बीएसएफ से टकराव के बाद भारत की तरफ से भी आम लोग लाठी डंडे लेकर बांग्लादेशियों को मार भगाने आ गए थे। और बांग्लादेश की नौटंकी देखी, उसने भारत पर ही इस बवाल का आरोप लगाने की कोशिश कर डाली थी। बांग्लादेशी फॉरेन सेक्रेटरी ने भारतीय हाई कमीशन को बुलाकर इसके लिए शिकायत भी की थी। बांग्लादेशी प्रोपेगेंडा के जवाब में भारत ने भी बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया और बता दिया कि बॉर्डर पर जो हो रहा है उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से सीमा पर लगातार उकसावे की हरकतें जारी हैं। भारत जितना बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, उसे चावल, आलू, अंडे और इस जैसे और खाने पीने का सामान और साथ साथ गारमेंट सेक्टर से जुड़ी चीजें भी सप्लाई कर रहा है। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून की खबर बता रही है कि अराकान आर्मी बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। यह खबर बता रही है कि बांग्लादेश की यूनिट सरकार जिस खतरे को कमतर आंक रही थी, उसने अब खतरे का सायरन बजाना शुरू कर दिया है। अराकान आर्मी म्यांमार के रखाइन स्टेट के बड़े हिस्से पर पहले ही कब्जा जमा चुकी है। म्यांमार बांग्लादेश की 270 किलोमीटर की सीमा अब पूरी तरह से अराकान आर्मी के कंट्रोल में है। बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो की दिसंबर में छपी यह खबर बता रही थी कि पिछले 10 महीने से तकनाफ पोर्ट से ट्रेड पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा था और ट्रेड बंद होने की वजह थी अराकान आर्मी। मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियोस में कि बांग्लादेश और म्यांमार की एक सीमा नाफ नदी भी है। यह रिवर बाउंड्री करीब 68 किलोमीटर्स की है और इसी नाफ नदी के किनारे बांग्लादेश के तकनाफ में एक पोर्ट है जो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक बड़ा और आसान ट्रेड रूट है। लेकिन जैसे जैसे म्यांमार के रखाइन स्टेट में अराकान आर्मी का होल्ड बढ़ता गया, तकनाफ पोर्ट से ट्रेड पर संकट गहराता चला गया। पिछले महीने जब अराकान आर्मी ने माउंगडाओ पर कब्जा कर लिया था, तब बांग्लादेश के होश उड़ गए थे। ट्रेड तो ठप थी, अब उसकी सीमा भी खतरे में थी। जब मैंने इससे पहले जब बांग्लादेश पर अराकान आर्मी के बढ़ते खतरे को लेकर बात की थी, तो कई बांग्लादेशियों ने कमेंट किया था कि बांग्लादेश को अराकान आर्मी से कोई खतरा नहीं है और मैं झूठ बोल रहा हूं, फेक न्यूज दे रहा हूं। उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अपने ही देश के अखबारों को ध्यान से पढ़ा करो तुम लोग बांग्लादेशियों। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें वो सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहा था। बीते गुरुवार को म्यांमार से बांग्लादेश जा रहे 3 कार्गो वेसल्स पर अराकान आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया। वही बांग्लादेश के एक और ऑनलाइन न्यूज़पेपर जागो न्यूज ने कार्गो वेसल की संख्या 4 बताई थी। बांग्लादेश न्यूज 24 की खबर बता रही है कि म्यांमार के यांगून से 3 कार्गो वेसल्स करीब 400 मिलियन टका के ड्राई फिश, बीटल नट्स, कॉफी और दूसरे सामान लेकर बांग्लादेश के तकनाफ जा रहे थे। नाफ नदी में नाइक खोंडिया इलाके में इन तीनों वेसल्स को अराकान आर्मी ने रोक लिया। पहले तो तीनों शिप की तलाशी ली गई, लेकिन बाद में इन्हें आगे जाने से रोक दिया गया। जब 3 दिन तक अराकान आर्मी ने वेसल्स को नहीं छोड़ा तो बांग्लादेश के होश उड़ गए। बांग्लादेश की अथॉरिटी ने अराकान आर्मी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उन्होंने इस ट्रेड में अपने शेयर की मांग कर डाली। 400 मिलियन टका का सामान और 3 कार्गो वेसल्स अराकान आर्मी के कब्जे में थे। तकनाफ पोर्ट से लेकर उन कारोबारियों तक की पूंजी नाफ नदी में डूब रही थी और बांग्लादेश की सरकार की कुव्वत नहीं थी कि वो अराकान आर्मी के खिलाफ कोई एक्शन ले सके।